Okay, now we are moving with this topic, division of integers. When I speak this word division of integers, तो simple division ऐसे भी थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लगता है, लेकिन टफ लगने की कोई बात नहीं. हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स तक देखा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का जस्ट रिवर्स होता है डिवीजन, बट रूल्स आर सेम. फॉर एग्जाम्पल, रूल नंबर 1, डिवीजन रूल. अब डिवीजन रूल आपको क्या क्या याद रखना है. रूल नंबर 1 है माइनस, दिस इज माइनस, like -2 divided by -3, answer will be in plus. If numerator and denominator both have minus sign, तो आंसर प्लस भी होगा. हम क्या करते हैं, माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं. वी कैंसिल माइनस एंड माइनस. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर हैविंग माइनस, इट विल बिकम प्लस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2/3. सेकेंड रूल कहता है अगर प्लस में डिवीजन है तो आंसर विल बी सेम. इट विल बी सेम, +2/3. और प्लस साइन लिखना नहीं पड़ता, विदाउट एनी साइन इट मीन्स इट इज प्लस. थर्ड रूल कहता है -2/3. अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, तो इसका आंसर माइनस में ही होगा. इसका आंसर इसी तरह से लिखेंगे. और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है 2/-3, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, आंसर नेगेटिव ही होगा. एक भी माइनस है, आइदर नेगेटिव, आइदर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहीं पे भी माइनस साइन है तो वो हमेशा माइनस ही रह जाएगा. यानी कि अगर हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं तो -a/-b इज ऑलवेज इक्वल टू a/b. a/b दोनों प्लस में है तो आंसर इज प्लस ओनली a/b. ठीक है, ये प्लस बन जाता है. इसी तरह से -a/b अगर है तो फिर मेरा आंसर माइनस में ही रहेगा, a/b. आप माइनस बीच में ले आएंगे. इसी तरह से a/-b है तो हम इसको, ये भी माइनस में ही होगा. और एक चीज है, अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 होगा. और 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें वो आंसर 0 ही होगा. तो दीज आर द रूल्स. कुछ रूल्स के साथ हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. ओके, सो वी आर मूविंग विद द न्यूमेरिकल्स. लेट मी चेंज माय पेन. अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं इस साइड में. ठीक है, सो लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल. अब डिवाइड है, डिवाइड -40/2. क्वेश्चन इज डिवाइड -40/2. तो हम क्या करेंगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, -40 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे ना ऐसे. वैसे फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे -40/2. अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है. मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी एक भी माइनस होगा, आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव. तो आंसर तो मुझे पता है माइनस में आएगा. अब इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि खाली न्यूमरेटर में माइनस है, आंसर विल बी इन माइनस. अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 0, तो आंसर इज -20. कितना सिंपल था, है ना, सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन हम इसी में ले लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. अब यही क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ सो दैट इट्स वेरी क्लियर टू यू. ये बाई -2. अब यहाँ पे क्या आ गया है, -2. यहाँ भी -2. अब ऊपर नीचे दोनों माइनस हो गया. जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर माइनस, इट विल चेंज इनटू प्लस. क्यों, हम कैंसिल भी कर सकते हैं साइन को, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. प्लस हो गया, अब 2 से करेंगे, आंसर विल बिकम 20. आंसर विल बिकम 20. ठीक है, सो सिंपल. यही क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं. सेम क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ, अब माइनस साइन हटा दे रही हूँ. आई एम जस्ट मूविंग अवे विद दिस माइनस. ओके, सो लेट मी राइट इट अगेन हियर द क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं डिवाइड 40/2. तो हम यहाँ लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 2. 40/2
कोई साइन नहीं है, देयर इज नो साइन एट ऑल। तो अभी तक आप समझ गए कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, सो इट इज प्लस ओनली, और 2 से हम डिवाइड कर दिया, आंसर इज 20। कितना सिंपल है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इज अ बेसिक रूल। अगर हमारे दिमाग में ये चीजें रह जाती हैं तो हम बहुत आसानी से इंटीजर्स को कर सकते हैं और कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इंटीजर्स में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी हैव कंप्लीटेड, एंड आई होप सो सारी चीजें अब कंप्लीट हो गई हैं। द चैप्टर माइट हैव बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल। सो कंप्लीट दिस चैप्टर, we'll meet again in the next chapter. Bye.